साउंड ऑडिबल है? राइटिंग राइटिंग दिख रहा है? ठीक। कल हम लोग ग्रामर का कुछ बेसिक्स देखे थे। पार्टिटिव देखे थे। पार्टिटिव क्या होता है? जिससे जो मेन सब्जेक्ट जिससे निकल के बाहर आता है उसको हम लोग पार्टिटिव बोलते हैं, और इसको एडजंक्ट भी बोलते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखे थे। तीसरा, एट्रीब्यूटिव देखे थे। तो टोटल बेसिक था ये कल वाला। आज हम लोग आर्टिकल्स का चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है आर्टिकल्स, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। मेन इसमें रूल्स याद रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। आर्टिकल्स पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या। अभी 4 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको देखिएगा ध्यान से। ही सॉ अ बॉय। नेक्स्ट, ही सॉ हैंडसम बॉयज। नेक्स्ट, शी फाउंड द बुक। शी फाउंड द बुक। नेक्स्ट, शी फाउंड नाइस बुक्स। तो स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट में अगर हम फंक्शंस को लगाना चाहें तो ये ही प्रोनाउन है, सॉ वर्ब है, बॉय नाउन हो गया, और ए को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, ही प्रोनाउन है, सॉ वर्ब है, बॉयज नाउन है, और हैंडसम जो है यहाँ पर वो बॉयज का क्वालिटी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक। नेक्स्ट, शी प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो बोलना है आपको, फाउंड वर्ब, द को भी रहने देते हैं, बुक हो गया नाउन। नेक्स्ट, सी प्रोनाउन, फाउंड वर्ब, बुक्स नाउन, और नाइस जो है नाइस बुक्स, तो ये बुक्स का क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। ठीक। अब इस 4 को अलग करते हैं स्टेटमेंट से। इस 4, अ हैंडसम, द और नाइस। ठीक है, जिसमें से ये आपको क्लियर पता है कि हैंडसम और नाइस दोनों एडजेक्टिव। ठीक। तो नाउन का जो क्वालिटी बता रहा है, ये दोनों हैंडसम और नाइस, वही दायरा क्रिएट करता है आर्टिकल्स भी। बस इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। ये नाउन फिक्सर के नाम से जाना जाता है, जिसको कि दूसरे भाषा में और डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आने वाला नाउन का वर्ड फिक्स करता है, या उसके बारे में क्लियरिटी क्लियर करता है। वो जो नाउन आने वाला है वो कैसा है। कैसा है मतलब आर्टिकल्स को 2 फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग, इनडेफिनिट और डेफिनिट। नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन का
क्वालिटी क्रिएट कर रहा है या उसको फिक्स कर रहा है, तो ऐसे फिक्सर्स को भी हम लोग एडजेक्टिव ही बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स कुछ नहीं है, एडजेक्टिव है, जिसको दूसरे भाषा में डिटरमाइनर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें आर्टिकल्स का, तो साथ साथ लिखते रहिए, आज आप लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और जो जितना भी स्लाइड अभी लिख रहे हैं सबका पीडीएफ भी मिल जाएगा स्टडी मटेरियल्स में, इसी ऐप में। तो आर्टिकल्स है वर्ड फिक्सर्स, वर्ड फिक्सर्स, और ग्रामेरियन के लैंग्वेज में डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स। ठीक, आर्टिकल्स को हम लोग दो फेज में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो पहला जो एस्पेक्ट है उसका इंडेफिनिट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनडेफिनिट दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या तैयार, इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। इनडेफिनेट में हम लोग आ और एन का यूज करते हैं, और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। इनडेफिनेट हमेशा जनरल सेंस का बात करेगा, जनरल सेंस, या हम बोल सकते हैं टू सिंगल आउट। ठीक है, एक के लिए, टू सिंगल आउट, टू सिंगल आउट। ठीक, अब ये आ और एन किस वर्ड के पहले क्या लगेगा ये देखना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं अ और एन का, साउंड के एस्पेक्ट से, साउंड के हिसाब से ये कहाँ लगेगा। तो साउंड के हिसाब से अ और एन कहाँ लगेगा ये देखते हैं। तो अ हम लोग यूज करेंगे जहां पर इनिशियल, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, उस वर्ड में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं। ठीक है, और वर्ड कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं अ बुक। ठीक है, एन का यूज कहाँ करेंगे, जहां पर इनिशियल, इनिशियल वोवेल साउंड, इनिशियल वोवेल साउंड, और वही सिंगल काउंटेबल नाउन का दायरा क्रिएट करेगा। ठीक है, वर्ड होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वोवेल तो पता ही है क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वोवेल साउंड होना चाहिए, वोवेल नहीं। ठीक है, वोवेल का साउंड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, उसको फिल करने का कोशिश कीजिए ए और एन से। ठीक है, ये हो गया, ये स्लाइड लिखा हुआ। हाँ ठीक है, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। डैश होटल, डैश हॉस्पिटल, डैश ऑनरेबल मैन, डैश आर, डैश डैश, फिल करने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट। 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 यूरेका। क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। ठीक, ये हो गया। फिल करने का कोशिश करें, 2 मिनट का टाइम देगा। सभी को हो गया? चलिए फिल करने का कोशिश करते हैं। पहला है होटल। तो इसका जो शब्द है, आवाज जो आ रहा है, इसका साउंड, वो ह से आ रहा है। ठीक। तो इसके लिए हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है। हॉस्पिटल, इसका भी ह से आ रहा है, इसके लिए भी हम लोग ए लगाएंगे। ये ऑनरेबल मैन लिखा हुआ है, अ। ठीक है, ऑनरेबल मैन, यहाँ हो जाएगा एन। नेक्स्ट है आर, यहाँ हो जाएगा एन। नेक्स्ट, इसको एयर बोलते हैं, एयर। ये जो एयर होता है ना, यही प्रोनाउंसिएशन होता है इस एयर का भी। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी हिंदी में। तो यहाँ भी आ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके लिए भी यूज करेंगे एन। नेक्स्ट है हेयर। हेयर के लिए नोट कीजिएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। इसके लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, a strand of hair, a strand of hair। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हेयर के जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर, तो ये इवेंट है। ठीक। इवेंट। तो इवेंट है तो इसका जो शुरू हो रहा है साउंड, वो ई से शुरू हो रहा है, एन इवेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो ये है ईव। ये भी ई से शुरू हो रहा है। ठीक है, ईव, यहाँ पर एन हो जाएगा। नेक्स्ट है यू। ये भेड़ को बोलते हैं यू। ये य से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, ये य से शुरू हो रहा है। यहाँ पर
जो यूज होगा आर्टिकल वो होगा आ। नेक्स्ट, यूरोपियन, ये भी य से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अ। नेक्स्ट, यूरेका, यहाँ भी शुरू करेंगे, य से शुरू हो रहा है इसका साउंड, तो इसलिए यूज करेंगे अ। नेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ई से शुरू हो रहा है, ठीक, एग्जाम्पल ई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा वर्ड, एम। ठीक, अब देखिए ये जो है 100 रुपी नोट। अब यहाँ पर इस, हाँ, यहाँ पर देखिए ये 100 रुपी जो है ना, इसके चलते आर्टिकल हम लोग नहीं यूज करेंगे, इस नोट के चलते आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, नोट जो है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसके चलते आर्टिकल यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल देंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, एक सेकंड, गिव मी, गिव मी, हाँ, ब्लैक और पिंक, एक मिनट, अब ठीक है, गिव मी अ 100, 100 रुपी नोट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वन के चलते आर्टिकल अ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, इस नोट के चलते लगा है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, और ये जो 100 रुपी है ना, ये इस नोट का एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस नोट का खासियत बता रहा है 100 रुपी। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, गिव मी, गिव मी अ 500, 500 रुपी नोट, गिव मी अ 500 रुपी नोट, तो यहाँ भी अ ही लगेगा। अब 5 के वजह से हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नोट के वजह से चेंज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर नोट के सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने से हम लोग आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं, ना कि 1 और 5 का देखते हुए। ठीक है, गिव मी 100 रुपी, तो वहां पर तो आर्टिकल लगाएंगे ही नहीं, है कि 100 रुपी, हम लोग ऐसा रूल पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, एडजेक्टिव के बाद नाउन होना जरूरी, आर्टिकल लगा लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट, वन आइड मैन, तो इस मैन के लिए हम लोग लगा रहे हैं आर्टिकल, तो इस 100 रुपी में तो आ लग जाएगा, इस मैन के लिए भी हम लोग आ लगाएंगे। वन आइड मैन रहे, टू आइड मैन रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब गिव मी वन आंसर और गिव मी एन आंसर। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका भी बता देते हैं कुछ कहानी, इसके साथ हम लोग एन और वन दोनों का दोनों लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगा सकते, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि इस आंसर एक एडजेक्टिव नहीं है, आंसर खुद एक नाउन है। ठीक है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एक आंसर दीजिए, और ये एन भी हम लोग अगर यूज कर देंगे इसके जगह पे तो सही हो जाएगा, इसको स्टार मार्क लगा के नोट कीजिएगा। ठीक है, कि आंसर खुद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो इसके पहले जो हम लोग यूज करेंगे वो वन भी यूज कर सकते हैं, वन आंसर, गिव मी वन आंसर या गिव मी एन आंसर। ठीक, तो इसको देखिएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एन और वन दोनों हो सकता है, हम स्लैश लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन, ऑप्शन अ से शुरू हो रहा है इसका साउंड, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एन। ठीक, नेक्स्ट, एस एच ओ, अब ये एस एच ओ ए से शुरू हो रहा है, एस एच ओ। ठीक, एस एच ओ ए से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एन। एल एल बी, ये भी ए से दायरा शुरू हो रहा है, ठीक है, साउंड, तो यहाँ पर भी यूज करेंगे हम लोग एन। ठीक,
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। PhD, ये प से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर अ लगेगा, अ PhD। ठीक। नेक्स्ट, MLA, ए से शुरू हो रहा है, यहाँ लगेगा N। DDO, ड से शुरू हो रहा है, आ लगेगा। R, तो R हम लोग यूज करेंगे, आ से स्टार्टिंग हो रहा है इसलिए यहाँ पे लगेगा N। ठीक है। दोनों स्लाइड में कुछ देखना हो तो देख सकते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। यू बोलते हैं इसको, यू, फीमेल शिप को यू बोलते हैं। हो गया, आगे बढ़े। एक रूल लिखेंगे इसमें, व्हेन अ वर्ब, इसका हेयर के लिए ऐसा कहाँ कुछ बोला, हेयर के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आज स्ट्रैंड ऑफ हेयर लिखेंगे उसकी जगह पे। ठीक है। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी यूज अ एन। एग्जाम्पल, तो वर्ब को यूज कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह। ठीक है, व्हेन अ वर्ब इज यूज एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे एग्जाम्पल, डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, तो इसका अगर क्वेश्चन तैयार करें हम लोग, डू नॉट टेल व्हाट, तो ये व्हाट का दायरा क्रिएट कर रहा है। तो व्हाट का दायरा क्रिएट कर रहा है तो 100% ये नाउन होगा। नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। लेकिन ये शब्द क्या है, ये शब्द है एक वर्ब, देखने में। ठीक है, देखने या सुनने में। तो वर्ब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल आ का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, ही वेंट, ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर वॉट, तो ये वॉट का दायरा क्रिएट कर रहा है, मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे। ठीक। एक और एग्जांपल, गिव इट, गिव इट अ ट्राई। तो गिव इट अ ट्राई, तो गिव इट व्हाट, ये भी व्हाट का दायरा क्रिएट कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं डेफिनेट में।
बढ़िया आगे। हम्म, दूसरा दायरा हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग? स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस या पार्टिकुलर सेंस, या इसके बारे में जो रीडर है वो अवेयर होगा। अबाउट इट द रीडर इज अवेयर ऑफ, रीडर इज अवेयर ऑफ, तो इसके बारे में आप पहले से जान रहे हैं। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा इसके साउंड के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे दा बोलेंगे और कहाँ पे दी बोलेंगे। ठीक है, तो साउंड के एस्पेक्ट को देखते हैं। द, द और दी, तो द कहाँ यूज करेंगे और दी कहाँ यूज करेंगे उसको लिखते हैं। यहाँ पर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। द जहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, जहाँ पर द प्रोनाउंस करेंगे, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, एग्जाम्पल दे अगर, यहाँ पर द बुक बोलेंगे, दी बुक नहीं, द बुक। ठीक, द रोड, इस तरह से। दी में देखिए अगर, यहाँ पर इनिशियल वोवल साउंड होना चाहिए, इनिशियल वोवेल साउंड। एग्जाम्पल पे देखें अगर, दी ऑप्शन, दी ऑप्शन, दी इवेंट। ठीक है, स्पेलिंग दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको इसके बारे में कितना पता है। ठीक, अब इसके रूल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डेफिनेट के रूल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। नोट्स में जो भी छूटेगा वो स्टडी मटेरियल्स में मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में स्टडी मटेरियल्स में डॉक्यूमेंट्स में जाना है, एकदम लास्ट में है, जब स्क्रॉल 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 करोगे तो। बढ़े आगे। अब डेफिनेट के बारे में एक रूल लिखते हैं, व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हेन a singular countable noun is introduced
is introduced, we use an plus singular countable noun. ठीक. And when it is mentioned, and when it is mentioned again, then we use the plus singular countable. ठीक. इसका भी एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे स्टेटमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे दोनों का क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, इसको लिखिए. एग्जाम्पल दे रहा है, आप लोग फिल कीजिएगा. वंस देयर वॉज, once there was dash king, full stop. Dash king had dash daughter, full stop. रुक जाओ भाई. dash king in dash neighborhood wanted to marry dash princess. ठीक है, तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल कीजिए 1 मिनट में. साउंड क्रिएट हो रहा है, काम चल रहा है घर के बगल में. हो गया. तो यहाँ पर वंस देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ पर अ किंग हम लोग इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है किंग का, फर्स्ट टाइम इंट्रो हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वंस देयर वॉज अ किंग, उसके बाद डैश किंग. अब देखिए, इसी किंग के बारे में यहाँ पे बात हुआ है ना, इसी किंग के बारे में बात हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम इंट्रो हो रहा है, सेकेंड टाइम इंट्रो हो रहा है. तो सेकेंड टाइम इंट्रो हो रहा है, तो हम लोग अभी ऊपर स्टेटमेंट देखें कि सेकेंड टाइम में अगर किसी व्यक्ति या किसी भी नाउन को मेंशन कर रहे हैं हम लोग तो द यूज करेंगे. तो यहाँ पर द किंग हो जाएगा. द किंग हैड डैश डॉटर. अब यहाँ डॉटर के पहले क्या आएगा वो बताइए. हाँ, क्यों ए आएगा? क्योंकि यहाँ पर डॉटर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट टाइम. ठीक है, यहाँ जो डॉटर है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पर अ डॉटर आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पर बताइए, डैश किंग
अब देखिए, ये जो ये जो किंग है ना, इसके नेबर में है। ठीक है, तो ये दूसरा राजा होगा। ठीक है, तो दूसरा राजा होगा तो इसका भी पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? अ किंग इन डैश नेबरहुड। अब देखिए, इसी इसी किंग के बारे में बताया जा रहा है कि उसके नेबरहुड में है, तो उसी किंग के बारे में दोबारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग? द यूज करेंगे। एक बार यहाँ पर बता दिया गया, एक किंग है जो मेरे नेबरहुड में, तो जो मेरे नेबरहुड में है, तो उस किंग के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, तो दोबारा इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक, तो अ किंग इन द नेबरहुड वांटेड टू मैरी। अब जो पहले वाले राजा है उसकी बेटी से शादी करना चाह रहा है, तो उस बेटी का एक बार इंट्रोडक्शन हो चुका है ना, तो यहाँ पर प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन के लिए क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया इतना? हम्म, इसको लिखना लिख लीजिए। ऑनलाइन में 1 घंटे का क्लास 40-45 मिनट में हो जाता है। हो गया? म्यूट कर लीजिए जिसका भी साउंड ऑन है। तो आज हम लोग ज्यादा नहीं देखे आर्टिकल्स में।